एवरीवन, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। इससे आपसे जितनी रिजोनेट करेगी आप उतनी रखिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिए। रीडिंग के एंड में ज़रूर बनेगा, आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। सो प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ कनेक्ट मी, प्लीज़ कनेक्ट मी। क्या मेरे व्यूवर को बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? प्लीज़ हेल्प मी, क्या बताना चाहते हैं? ये कन्फ्यूज़न, ओवर थिंकिंग चल रही है, ओवर थिंकिंग चल रही है, ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है। ये किसकी एनर्जी है? ओवर थिंकिंग चल रही है। कोई ऑफ़र लेके आना चाह रहा है, कोई ऑफ़र करना चाह रहा है। किसी की शादी यहाँ पे मैं देख रही हूँ, किसी की शादी, मैरिड हो सकते हो आप। द एम्प्रेस आपको देख पा रहे हैं, आपके पार्टनर द एम्प्रेस की एनर्जी है आपकी। आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आप अपनी ब्यूटी से अट्रैक्ट कर रहे हो, या पास्ट में हो सकता है कुछ चीज़ें गड़बड़ाई हों, कुछ डिस्टर्ब आपकी लाइफ हुई हो। यस, यहाँ पे मैं किसी की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। तो आपकी शादी से रिलेटेड कोई सपना है या था, या कुछ चीज़ें ख़राब हुई, बट करंट टाइम में आप यहाँ पे, मुझे द एम्प्रेस की एनर्जी, कुछ अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ रहा है आपका। आपकी ब्यूटी हो सकती है, आपने कुछ अचीव किया है, आप सक्सेसफुल हो सकते हो करंट टाइम में। और कोई है, आपका पार्टनर है, किसी की शादी होने वाली है यहाँ पर। और यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि नाइट ऑफ कप्स, कोई ऑफ़र लेके आ रहा है, कोई ओवर थिंकिंग कर रहा है, आपके लिए ओवर थिंकिंग कर रहा है। कोई कन्फ्यूज़न्स बहुत हैं, बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ, अगर पास्ट में आप दोनों के रिश्ते में कुछ चीज़ें टूटी, कुछ चीज़ें बिगड़ी, और कोई इशू यहाँ पे मुझे दिख रहा है किसी चीज़ का। हो सकता है ब्यूटीफुल बहुत हो सकते हो, तो आपको जो जिस तरीके की आपकी ब्यूटी की, एक मैं ये कहूँगी, हो सकता है आपका ऐसा हो कि आप ये सोचते हो कि मैं इतनी ब्यूटीफुल हूँ तो कोई मेरी तारीफ़ करे। एक नेचर होता है, होना भी चाहिए। अगर कोई आपसे ज़्यादा खूबसूरत है तो उसकी ब्यूटी की तारीफ़ कोई करे, ये यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो हो सकता है, अगर आप जितने कैपेबल हो, अगर आपकी ब्यूटी है, आप ब्यूटीफुल हो, बार बार मुझे यही आ रहा है इंट्यूशन में कि आप ब्यूटीफुल बहुत हो। यस, सुंदर बहुत हो आप सुंदर हो, आपकी आत्मा भी बहुत यहाँ पे मुझे सुंदर दिखाई दे रही है। और यहाँ पे आप जानते भी हो, यहाँ पे मेरी निगाहें इस कार्ड पे टिक रही हैं बार बार, कि आप खुद से जानते हो कि मैं कितनी अट्रैक्टिव हूँ, मैं ब्यूटीफुल। ये एक वो नहीं है, ऊपरी भाव नहीं है, ये एक अंदर का भाव है। अंतर मन की व्यथा को जान लेना, अंदर के मन को, स्वभाव को टटोल लेना कि मैं कितनी हूँ, और फिर उसके बाद में किसी के लिए करना, किसी के कामों में खरे उतरना, किसी के कार्यरत में खरे उतरना। और उसके बाद में जब हमें एप्रिसिएशन ना करना, या फिर कुछ ऐसा फील ना होना, कुछ मिलना तो दूर, वैसे पहली बात तो जब हम किसी के लिए कुछ कर रहे होते तो हम खुद से कर रहे होते, हमारी आत्मा इतनी पावरफुल होती है कि अगर हम अच्छे होते हैं, हमारे कर्म अच्छे होते हैं, हमारे विचार अच्छे होते, तो हम कौन होते हैं कि हम किसी के लिए करें? आपका ऐसा मानना है कि हम कौन होते हैं कि हम किसी की, ऊपर वाले की दी हुई हमारी एनर्जी है, दी हुई हमारी कैपेबिलिटी में बोलूँगी हमारी है, मतलब कि एक एनर्जी, स्ट्रेंथ में बोलूँगी, ऊपर वाले ने जो दी है स्ट्रेंथ, तो मैं क्या दे रही हूँ? मैं नहीं दे रही हूँ, ये ऊपर वाला करवा रहा है, ये ऊपर वाला क्योंकि मेरी सोल ही ऐसी है। आपका ऐसा मानना है कि मेरी जो सोल है, मेरी जो अंतर आत्मा है, वो है ही ऐसी, नेचुरल प्रकृति का स्वभाव जैसा होता है, प्रकृति का स्वभाव जैसा होता है कि जैसे हरे भरे पेड़ होते हैं, जब
हवा चलती है तो उनका स्वभाव होता है उसी दिशा में बह जाना, जिस दिशा में हवा चल रही तो उनके पत्ते या जो भी होते हैं उसी दिशा में, मतलब कि फ़्लो करना, फ़्लो। यहाँ पे फ़्लो वाली एनर्जी दिख रही है। तो आप कौन होते हो, मतलब कि आपका ऐसा मानना है एक टाइम पर पे कि आपका ऐसा मानना है कि अगर मैंने किसी के लिए कर भी दिया तो मैं कौन होती हूँ, मतलब एक स्वाभाविकता से। बट यहाँ पे फिर इतना करने के बाद में कन्फ्यूजन्स बनाना, इल्यूजन्स बनाना, हो सकता है किसी ने आपके इस काम में किसी ने रुकावटें करी हो, आपको बड़ा पेन हुआ हो, ओवरथिंकिंग आपको करना पड़ी हो, कुछ चीज़ें आपको ना चाह कर के भी झेलनी पड़ी हो। यहाँ पे मुझे ये इम्प्रेस का पास बहुत एनर्जी दे रहा है। यस, प्लीज़ कनेक्ट मी एंजल्स, क्या बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। यस, ये पेन है, ये पेन का कार्ड आया, बहुत ही ज़्यादा ओवर पेन दिया गया है, बर्डन डाला गया रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे, बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के टाइम की ज़रूरत से ज़्यादा कन्फ्यूज़न्स बहुत डाले हैं, ओवर थिंकिंग, ओवरलोडेड। और शादी के सपने आपके जो शादी के सपने हो सकते हैं, शादी शादी ही के ही सपने नहीं, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कुछ अबंडेंस, कुछ सेलिब्रेशंस और कुछ तरक्की की रुकावटें। यहाँ पे आपका ऐसा मानना है कि मुझे ये करना था, मेरी एक शादीशुदा ज़िंदगी होती है या मैरिड लाइफ होती है हमारी, तो हमारे कई सारे सपने होते हैं, हमारा एक जीवन होता है, उस तरीके से फ़्लो ना कर पाना जिस फ़्लो में आपने सोचा था। हर किसी का सपना होता है, शादी करना कोई गुनाह नहीं होता, शादी करना कोई गुनाह नहीं होता, एक इन जनरली एक संस्कार होता है हमारे कल्चर में। सो वो तो कोई है जो किसी ने इनमेच्योर ऐसा बिहेव किया, इनमेच्योरिटी बिहेवियर किया है आपके साथ में, डिसीज़न किसी ने गलत ले लिए हैं, लेने के टाइम पे जब आपको ऑफ़र करना था, जब आपका टाइम था मेरे व्यूवर का, और आपका जब टाइम आया, आपकी अबंडेंस का, आपकी ग्रोथ का, आपके लिए फ़ील कराना, आपको स्पेशल फ़ील कराने का जब टाइम आया, तब इनमेच्योरिटी दिखाई और सबके लिए आपने ऑफ़र पे ऑफ़र वो सब सारी चीज़ें की जो कि आप, हो सकता है कि आपने कभी की भी ना हो। अपना 100% किसी को दे देना, यहाँ पे किसी को 100% दे देना, बिना मांगे दे देना, और वैल्यू करना, सरवाइव करना वो चीज़ें जिनके वो चाहिए भी नहीं, किसी को ज़रूरत भी नहीं है, आपने दी। किसके लिए दी? आपने दी, आपके रिश्ते को बखूबी निभाया, आपने अपने रिश्ते को बखूबी निभाया। सो ऐसा करा कि ऐसा लग रहा है कि आपने गुनाह कर दिया, ये गुनाह कर दिया। यस, आपको अच्छे करने का फल, ये मैं नेगेटिव वे में नहीं कह रही हूँ कि कोई अच्छा कर रहा हो तो और ना करे, नो। मेरे ये कहने का मतलब नहीं है कि आप अच्छा करोगे तो आपको बुरा मिलेगा। हर किसी में ये फिट नहीं बैठती है एनर्जी, मतलब कि ये जनरल है। बट यहाँ पे होता है किसी किसी के साथ में, किसी किसी की सोल होती है कि वो अच्छा कर रही होती है, उसको फल जो है गलत मिलते हैं। मतलब ये नेगेटिव वे में नहीं है, एक समझो इसके दो पहलू हो सकते हैं कि आपने किसी के साथ में अच्छा कर दिया, बट उसने क्या किया है कि आपकी अच्छाइयों का फ़ायदा उठाया है, ये यहाँ पे दिख रहा है। सो आपने डिसाइड या इंतज़ार या आपके जो ठहराव का, आपके जीवन का जो ठहराव था वो व्यर्थ गया है। आपके जो जीवन का ठहराव था वो व्यर्थ जगह आपने इन्वेस्ट कर दिया, यहाँ पे ये है। सो अब अब यहाँ पे ये है कि करंट टाइम में आप, ये साइकिल थी आपकी, करंट टाइम में अब आप जो हो ओवर थिंकिंग से बाहर आ चुके हो, क्लियरिटी आपको हो चुकी है। आपने अब डिसाइड किया है कि अब बहुत हुआ, अब ना तो मैं किसी कन्फ्यूज़न में रहूँगा या रहूँगी, ना किसी पर विश्वास या किसी पर ट्रस्ट नहीं, अब मुझे खुद पर ट्रस्ट करना है, ना तो किसी की इनमेच्योरिटी को सहना है, ना इनमेच्योर बिहेव को देखना है, ना सहना है, ना कुछ। सो आपने खुद ने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपने आप में जैसी हूँ या जैसा हूँ, नेचुरल कुदरत ने मुझे बस यूनिवर्स से मतलब है, मेरा नाता जो है बस यूनिवर्स से है, और कोई रिश्ते अब मेरे मायने में नहीं है, क्योंकि अब मैंने बहुत विचार कर लिया, बहुत सोच लिया, बहुत समझ लिया
मुझे अब किसी के ऑफ़र से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मुझे लेना है, ना मुझे देना है। ये यहाँ पे ऐसी मुझे थिंकिंग, तो अब आप अबंडेंट हो गए हो। आपकी जो एनर्जी है, आपका जो बिहेव है, आपने अपने अंदर अबंडेंस जो होती है, अबंडेंस को अपने अंदर आपने क्या किया है, आपने अपने अंदर ग्रो कर लिया। अबंडेंस की जो एनर्जी आपने अपने अंदर ग्रो कर ली। सो अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको कोई भी अदर पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है, अदर लोग, पूरी दुनिया आपके बारे में क्या सोच रही है, आप कितने कंफ्यूज्ड हो, आप क्या कर रहे हो, आप क्या नहीं कर रहे हो, आप क्या करते हो, कुछ भी नहीं। आपको बस यूनिवर्स से, अपने सेल्फ से लव है। करंट टाइम में मैं ये देख पा रही हूँ, क्योंकि यूनिवर्स से बड़ा तो कोई नहीं हो सकता। बहुत लोगों ने रिश्तों के नाम पे, ऑफ़र्स के नाम पे बहुत बांधा है, बहुत प्रॉब्लम की है, इंट्यूशंस के साथ खेला है, अपने विचारों के साथ खिलवाड़ किया है, यहाँ पे रास्ते में रोड़े अटकाए हैं, बहुत पेन दिया है, बड़ी तकलीफ़ आपकी सोल को हुई है, यहाँ की आपकी सोल को, आपकी मेंटल पीस को आपने खोया है इन रिश्तों में। जबकि आपके साथ में आपकी एनर्जी थी नहीं ऐसी। कोई है पर्सन, जिस किसी का भी ये खेल है, किसी ने किया है। और जानेंगे करंट टाइम में ये किसकी एनर्जी, किसने किया है, मेरे व्यूवर्स के साथ में क्या है। ये साइकिल थी या साजिश थी, साइकिल थी या साजिश थी आपकी इनोसेंस। ये मैंने कहा ना आपसे, ये कार्ड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, द हार्मिट। आपको अकेला कर देना, आपको रातों रातों अकेला कर देना, आपको तोड़ना। अगर हम चाहेंगे तो आपकी ज़िंदगी में खुशी आएगी, अगर हम चाहेंगे तो आपकी ज़िंदगी में कुछ चंद पल खुशी के आएंगे। हम चाहेंगे तो आपका सपना होगा पूरा, क्योंकि हमारे पास में ही चाबी है आपकी खुशियों की। यहाँ पे कुछ ऐसी मैं लाइन बोल रही हूँ, क्योंकि ये एनर्जी ऐसी है, आपके साथ कुछ ऐसा ही हुआ होगा। क्रिएट की गई हैं चीज़ें, यहाँ पे क्रिएट करी गई। एक दुख वो होता है जो कि हमारी कुछ पैसे भी, हमारे पास पैसे होते, प्रॉपर्टीज़ होती है, हमारे साथ कुछ कई लोग होते हैं, तो कुछ कर्माज हम काटते हैं कि हमारे पिछले जन्म के कर्म कुछ ऐसे होगा कि हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, हमारे पास में इतना पैसा है, इतने लोग हैं, इतनी सफलता है, हमें फिर भी खुशी नहीं है, हमें फिर भी दुख है। वो हमारे पिछले जन्म के कर्म। मगर ये जो कर्म की गाथा है, ये जो आपके साथ किया गया है, ये बनी बनाई प्लानिंग प्लॉटिंग की गई है। ये बनी बनाई प्लानिंग प्लॉटिंग क्यों? क्योंकि आपके पास में, खोने के पास में कुछ था ही नहीं। यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ, आपके पास बस अपने पीस था, आपके पास अपनी एनर्जी थी, प्योर सोल हो आप, यहाँ पे प्योर सोल हो, सेंसिटिव हो, माइंड बॉडी सोल। आपको पता है कि मुझे कैसे अपनी ज़िंदगी को जीना है। आप, हो सकता है ये जिस किसी से भी एनर्जी रिजोनेट हो, कि आपको ये पता था कि मेरे पास अगर पैसे नहीं भी है, लोग नहीं है भी, तो ज़िंदगी कैसे जीना है, जीवन को कैसे जीना है, जीवन कैसे जिया जाता है, जीवन को कैसे जिया जाता है बिना लोगों के। खैर लोगों के बिना तो नहीं, बट एक पीस जो आता है, जीवन को जीना, असली सुकूनियत, असली ज़िंदगी का एक मज़ा, वो कैसे जिया आपको पता है। ये नहीं होता है ना, कुछ लोग ऐसे करते कि अरे उसकी शादी टूट गई, अरे उसका भाई चला गया, या जिस किसी की भी हमारे डेथ हो जाती है, या कुछ हम खो देते हैं, या किसी चीज़ का अंत हो जाता है हमारे, तो बहुत दुख करते हैं, बहुत रोते हैं, सालों साल पड़े। बट आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप अगर चाहो तो बहुत खुशी, बहुत अबंडेंस हो, आप खुद ही एक अबंडेंस हो। यहाँ पे मैं इसीलिए, आपको ना फ़र्क नहीं पड़ता है किसी दुख से, छोटे मोटे दुख से तो आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। सो किसी ने ये जान लिया था कि आप बड़े प्रोटेक्टिव हो, और अगर आपके पास में कुछ चीज़ें आ गई, कुछ लोग आ गए, आप सक्सेसफुल हो गए, आपने डिसीज़न ले लिया, डिसाइड कर लिया, अगर आपको सक्सेस की चाबी मिल गई, तो आप कहाँ से कहाँ जा सकते हो, कहाँ से आप कहाँ जा सकते हो। आपके ऑरा में वो बात है, आपके एक्शन में वो बात है कि लोग जज करते, लोगों की नज़रें जो हैं आपसे हटती नहीं है। आप बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हो। हटने का मतलब ये है कि आपके एक्शन ऐसे हो सकते हैं कि बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ ये कहते हैं
कि आपने बहुत कुछ कर लिया है, मतलब कि कुछ अच्छा हासिल कर लिया सक्सेस की तरफ, और बढ़ते ही हो, निरंतर आप बढ़ते हो, आप रुकने वाली आपकी एनर्जी नहीं है। क्लियर, आपको बहुत क्लियर है, आपको बहुत कुछ क्लियर दिखाई भी देता होगा, यहाँ पे ये दिखाई देगा। और आपको ना अच्छे और बुरे लोगों की बड़ी समझ हो सकती है, आपकी अच्छे बुरे लोगों की समझ हो सकती है, आपको फील हो जाता होगा कि ये इंसान की एनर्जी या ये इंसान मेरे लिए कितना घातक है या कितना यूज़फुल है। आपको पता है हमारी सोल, आपकी जो सोल है वो पकड़ लेती है एनर्जी को, कैच कर लेती है, आपको कहाँ जाना है, आपको क्या करना है। ये कुछ ऐसी एनर्जी है, आपको अकेला किया गया। प्लीज़ यूनिवर्स और क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर को, क्या बताना चाहते हैं। तो मैं एक्शन का कार्ड है यहाँ पे, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, कनेक्ट मी गॉड। स्टार का कार्ड है, ग्रोथ। ये कार्ड जो आया है बर्डन के साथ। और कुछ लोग होते हैं जो, मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप एक्शनेबल हर वक्त रहते हो, आप अपनी एनर्जी के थ्रू पॉजिटिव बहुत हुआ, ग्रोथ आपके। सो यहाँ पे और आपकी जो एनर्जी है, आप कुछ भी करते होगे या कोई एक्शन भी लेते होगे या आप कोई भी काम करते होगे, सो आपको ये नहीं लगता होगा कि मेरे ऊपर बर्डन है। मतलब कि जब आप खुद से शाइन करके कुछ वर्क करते होगे, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ अगर आपने ग्रैब कर ली और उसके ऊपर अगर आप वर्क करते होगे, एक्शन लेके अगर आप फ्रूटफुल तरीके से करते हो, उसमें 100% ग्रोथ मिलती होगी आपको, 100% ग्रोथ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अनसक्सेस हो, क्योंकि आपकी एनर्जी स्टार वाली, आपकी स्ट्रेंथ जो है वो गज़ब की है। आपको रास्ते ना आप खुद बनाते हो, आप अपने, यूनिवर्स आपसे कनेक्ट होके, यूनिवर्स आप को ऐसा बनाया है कि आप अपने रास्ते खुद बनाते हो। यहाँ पे यूनिवर्स ना आपको एक रास्ते अलग ही देता है आपके लिए। अगर आपके पास बर्डन भी हो रहा है ना, तो यूनिवर्स कहता है ये रास्ता नहीं, ये रास्ता नहीं, क्योंकि आपका माइंड जो है वो इतना पावरफुल है और आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाता। आपके आइडियाज़, आपकी एनर्जी, आपके एक्शन, अथवा जो भी अपॉर्चुनिटी आती होगी या कुछ भी बैक टू बैक, अगर आप उसमें एक्शन ले लो तो उसमें आपको 100% ग्रोथ मिलती ही मिलती है और आगे भी मिलेगी। ये है, ये बहुत ब्यूटीफुल लाइन है, ये बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है, जिस किसी के भी लिए भी है ये, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ है। एस ऑफ सॉर्ड्स, यूनिवर्स, एंजल्स आपको सपोर्ट करते होंगे। किंग ऑफ पेंटाकल्स, विश, आपकी जो विश है वो फुल होती होगी, फुलफिलमेंट की तरफ ही आप जाते होगे। आपके एक्शन, आपकी फैमिली हो, आपका वर्क प्लेस हो, जो भी है आपका वर्क हो, कुछ भी हो, आप उसकी तरफ अगर आप जाते हो तो 100% आपको सक्सेस ही मिलती होगी। वो कहीं ना कहीं हुई भी है। अगर आपके सामने मैं ये बता रही हूँ कि चैलेंज भी अगर आपके पास में भर भर के चैलेंज आए हो, आपकी डिसबैलेंस कहीं हुए हो, ओवर थिंकिंग अगर आपने कहीं की हो, या कुछ चीज़ आपकी लाइफ में टूट फूट बहुत ज़्यादा हुई, कुछ टॉवर सिचुएशन हुई हो, या आपका कुछ इन्हेंस हुआ हो, कुछ चीज़ इनमेच्योर हुई हो, तो उससे जब आप निकले होगे या आपने उसको फेस की होगी चीज़ें, चैलेंजेस अगर आपने फेस की होंगी, तो बड़े ही एक्शनेबल तरीके से। वैसे बर्डन तो बहुत होता है, अगर हमारे सामने चैलेंजेस आते हैं तो हमको बड़ा बर्डन फील होता है, एंजाइटी फील होती है, और हमारी पैनिक सिचुएशन भी हम जाते हैं तो हमारे माइंड की जो क्लियरिटी बहुत क्लियर नहीं होती है, हमें बहुत बर्डन होता है, और हम खुद ऐसी स्टेज पे आ जाते हैं प्रॉब्लम को फेस करते करते कि हम खुद, हमारा जो बिहेवियर है इन जनरली, हम
इनमेच्योर कुछ गुस्सा आना, कुछ ऐसा ऐसा हो, तो वो सारी चीज़ें भी आपने करके, बर्डन को लेके, जो भी चैलेंजेस है उसको फेस करके आप आगे जब निकले हो, तो आपकी विश है ना बहुत फुलफिलमेंट की तरफ गई है। तो यहाँ पे मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है कि आप कुछ भी, आपने इतना बर्डन लिया है, अगर यूनिवर्स ने भी अगर आपका टेस्ट लिया ना, तो आप उसमें ना खरे उतरे हो स्टार की एनर्जी के साथ। ये यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। और क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स? प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, प्लीज़ एंजल्स गाइड मी। क्या एंजल्स बताना चाहते, क्या एंजल्स बताना चाहते हैं? और यहाँ पे आपकी ये चीज़ें, आपकी बर्डन लाइफ, रिश्ते टूट फूट होना, रिश्तों की प्रॉब्लम फेस करना, बर्डन लेना, अननेसेसरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी में, वो बहुत हद तक कम हो गई हैं। आपके जो एंजल्स हैं, मुझे लग रहा है आपके जो एंजल्स हैं वो रिलीज़ करते हैं ये सारी चीज़ों को, और वो एक के बाद एक कुछ भी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में भेजते होंगे, भेजते हैं आपके जो यूनिवर्स एंजल्स जो हैं। एंजल्स एनर्जी आपके इर्द गिर्द रहती है बहुत, और वो वन बाय वन प्रोटेक्टेड करते हैं आपको, वन बाय वन आपके पास में अपॉर्चुनिटी बहुत आती होंगी आपके पास में। अगर आपके लिए एक दरवाज़ा, अगर रास्ता बंद होता होगा, तो आपकी तरफ एक रास्ता ओपन अप हो जाता है यूनिवर्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। सो मेरी इस रीडिंग से अगर आपको गाइडेंस मिली हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, एंड थैंक यू सो मच।